बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुरान के राज। मैं हूं मियां मोहम्मद आसिम। आज आपके लिए लाया हूं ऐसे दिलचस्प कुरान के राज जिनसे हमारी रूह तरोताज़ा हो जाएगी और ईमान में इजाफा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आपके लिए सवाब का बास हो। नाज़रीन कराम, आज का उन्वान है, अगर किसी फ़िरके की समझ ना आए तो क्या करें। नाज़रीन कराम, सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 33 में फरमाया कि खुदा ने पैगंबर के अहले बैत को बिल्कुल पाक साफ़ कर दिया है, यानी पैगंबर के अहले बैत को बाकी मुसलमानों से बुलंद दर्जा दिया गया, उनके लिए अलहदा आयत नाज़िल फरमाई गई। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 35 में तमाम मुसलमानों की भी दर्जा बंदी कर दी गई है, यानी मुसलमान बहुत बड़ी जमात, उनमें से चुने हुए मोमिनीन की जमात, उनमें से चुने हुए फर्मा बरदारों की जमात, उनमें से चुने हुए सच्चों की जमात, उनमें से चुने हुए सब्र करने वालों की जमात, उनमें से चुने हुए खुशू करने वालों की जमात, उनमें से चुने हुए खैरात करने वालों की जमात, उनमें से चुने हुए रोज़ादारों की जमात, उनमें से चुने हुए अपने दामन की हिफाजत करने वालों की जमात, उनमें से चुने हुए ज़ाकिरीन की जमात, यानी जमात अव्वल से लेकर मुसलमानों की 10 जमातें खुदा ने कुरान पाक में बता दी हैं। ये सब उम्मत मुसलमा में क़यामत तक मौजूद रहेंगी। नाज़रीन कराम, अब अगली आयत अल अहज़ाब 36 सुनिए कि अल्लाह क्या चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ला दलालन मुबीना। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक़ नहीं है कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो उस काम में अपना कुछ इख्तियार समझें, और जो कोई खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराह हो गया। नाज़रीन कराम, अब कोई भी मुसलमान ना तो अहले बैत को आम मुसलमानों में मिक्स करने की जसारत करे और ना ही मुसलमानों की इन 10 जमातों को ऊपर नीचे करे। नाज़रीन कराम, अल अहज़ाब आयत 35 के मुताबिक जिस तरह स्कूल में क्लासें होती हैं, मुसलमानों को अव्वल करार दिया, मोमिनीन की जमात को दोयम, फर्मा बरदारों की जमात को सोयम, इसी तरह बाकी जमातें और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वालों की जमात सबसे ऊपर। नाज़रीन कराम, यहाँ दिलचस्पी की बात शुरू होती है। स्कूल में जमात अव्वल के बच्चों का जहन और होता है और किताबें भी, और इसी तरह जमात दोम के बच्चों का जहन और होता है और किताबें भी, और कई दफ़ा जमात अव्वल की छुट्टी का टाइम और जमात दोम की छुट्टी का टाइम भी मुख्तलिफ होता है। हालांकि स्कूल दोनों का एक होता है, असम्बली दोनों की एक होती है, यूनिफॉर्म दोनों का एक होता है। अब अगर क्लास 1 का बच्चा यूं कहे कि क्लास 2 की किताबें समझ नहीं आती इसलिए ये सब गलत हैं, तो ये उसकी नालायकी है। जब कुछ वक्त गुजरेगा और वो क्लास 1 क्लियर कर लेगा तब वो क्लास 2 में जाएगा और उससे वो सब कुछ समझ आ जाएगा जिसे वो गलत समझता था। इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लासों का हाल कहीं पेचीदा है। नाज़रीन कराम, अगर किसी को किसी दूसरी जमात के लोगों की समझ ना आए तो उसमें कुरान की रूह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब कुछ वक्त गुजरेगा और जब आप उस क्लास में पहुंचेंगे तो तब सब समझ आ जाएगा। नाज़रीन कराम, सूरह अल अहज़ाब की आयत 35 में एक और दिलचस्प बात बताई गई, और वो ये है कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वालों की जमात सबसे ऊपर वाली क्लास है।
مقالات حکمت دارالحسان میں کیا خوب فرمایا، اہل ذکر کی مثال ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی مانند ہے جس میں کسی کو بھی کودنے کی جرت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ملا کو بھی نہیں، اور خشک نالوں میں گدے لیٹا کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ ناظرین کرام، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔